हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको हमीरपुर बोर्ड के जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। JOIT, HP सेक्रेटरीट क्लर्क, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आप भी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा ये प्रीवियस HPSSC हमीरपुर द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम थे और ये आंसर की के मैं फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो ये आपने नोट भी कर लेने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कृषि जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला प्रश्न है, कौन सी मान्यता महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। तो विच बिलीफ डज नॉट बिलोंग टू महावीर त्रिरत्न। तो कौन सी मान्यता है जो महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। तो संबक चिंतन जो है वो ये आपके महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। बाकी सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है ये तीनों त्रिरत्न से संबंधित है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रसिद्ध वैदिक कथन युद्ध का उद्गम मनुष्य के मस्तिष्क में होता है निर्दिष्ट है। ये किस वेद में है ये आपने बताना है कि जो प्रसिद्ध कथन है युद्ध का उद्गम मनुष्य के मस्तिष्क में होता है निर्दिष्ट है। ये आपका अथर्ववेद में है। कहाँ पर है? अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि ये रिवीजन के टाइम आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये हम प्रीवियस HPSSC के जो एग्ज़ाम हुए थे, वेरियस एग्ज़ाम जो हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला है, अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने डैश पर अभिबोध प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, गया पर। कहाँ पर? गया पर। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने गया पर अभिबोध प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान मंसूर के डैश क्षेत्र के प्रसिद्ध हुए। तो मुगल काल के दौरान जो मंसूर था वो किसके क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? ये आपके चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में जिन चित्रों की अत्यधिक बहुतायता है वो किन की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता में जिन चित्रों की सबसे ज़्यादा बहुतायता है वो किन की है? वो आपकी बुद्ध की हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण संदर्भ रखता है। तो रामायण रेफर्स टू, तो रामायण संदर्भ रखता है त्रेता युग का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की। तो नादिर शाह किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की थी? ये आपकी मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथ नामक जो कर था वो आपका किसके द्वारा लगाया गया था? ये मराठों द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो ये आपकी रजिया सुल्तान जो थी वो भारत की प्रथम महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवाना देवानाम प्रिया की उपाधि डैश को दी गई थी। तो देवानाम प्रिया की जो उपाधि थी वो आपकी अशोक को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डू और डाई करो या मरो का जो नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश में प्रथम बार मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की। तो प्रथम बार मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग कब की थी? ये 1940 में की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन डैश में हुआ था। तो ये आपका बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, किसकी शासन प्रणाली में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये तो लॉर्ड लिनलियोगो के शासनकाल में क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया था। कब आया था? ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन जो है वो आपको 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपके उपराष्ट्रपति जो है वो आपके राज्यसभा के पदेन
सभापति होते हैं। आर्टिकल 63 में इनका आर्टिकल 63 जो है वो आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। हाल ही में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं प्रेजेंट। अगला है, इसमें बोला कि संसद का निचला सदन कौन सा है, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा जो है वो आपका निचला सदन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च सदन कौन है, तो राज्यसभा जो है वो आपका उच्च सदन है और उसे स्थायी सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक कौन है। हु इज़ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो कैग जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैग जो है वो आपका लोक निधि का अभिभावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। तो नीति आयोग जो है वो आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी वित्त आयोग, यूपीएससी और निर्वाचन आयोग जो हैं ये आपके संवैधानिक निकाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। वित्त आयोग का जो संबंध है वो आपका आर्टिकल 280 से है, यूपीएससी का आर्टिकल 315 और निर्वाचन आयोग का 324 है। अगले प्रश्न में बोला गया कि लोकसभा की महत्तम जनशक्ति है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की होगी 552 है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। और सदन का नेता कौन होता है। तो सदन का नेता कौन होता है, ये प्रधानमंत्री जो है वो आपका सदन का नेता होता है। आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में निर्मित होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं वो आपके प्रत्येक 2 वर्ष में निर्मित होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अगला है, डैश की परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री की परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री का जो संबंध है वो आपका आर्टिकल 164 से होता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में बोला गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश को उत्तरदायी है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो आपका सामूहिक रूप से लोक सदन को उत्तरदायी है। हाउस ऑफ द पीपल के लिए वो उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे विषय है, रेलवे इज द सब्जेक्ट ऑन द। तो रेलवे जो विषय है वो आपका संघ सूची का है, यूनियन लिस्ट का है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। इस प्रश्न में बोला गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है बस आपकी किसके द्वारा की जाती है, ये आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है, विच इज़ ए नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो लोगों की बैंक टू द पब्लिक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, समाज के समाजवादी प्रतिरूप का लक्ष्य राष्ट्र के समक्ष डैश में रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवादी प्रतिरूप का लक्ष्य जो है राष्ट्र के समक्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, प्रच्छन्न रोजगार है एक परिस्थिति जिसमें एक जॉब में आवश्यकता के मुकाबले नियुक्त व्यक्तियों की संख्या डैश होती है। तो ये आपकी अधिक होती है। प्रच्छन्न रोजगार है एक परिस्थिति जिसमें एक जॉब में आवश्यकता के मुकाबले नियुक्त व्यक्तियों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अगला प्रश्न इसमें बोला गया कि विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज की नियमन प्राधिकार कौन सी है। तो सेबी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ इज। तो ये आपका जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर 20 डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, कौन सा लाल ग्रह है। तो लाल ग्रह कौन सा है, ये मंगल को कहते हैं, मार्स को जो है लेड प्लैनेट भी कहते हैं। अगला है, सूर्य ग्रहण घटित होता है जब। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, ये आपका लगता है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य आता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि तटवर्ती समीर निर्मित होती है। तो तटवर्ती समीर जो होती है वो निर्मित होती है, ये आपकी दिन में होती है। कब होती है, दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा खाई कहाँ पर है। तो सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ पर है, ये आपकी हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन में है सुंडा ट्रेंच जो है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी कौन है, ये आपकी नई मिर्दा जो है वो आपकी म्यांमार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 5 जो स्टेट्स हैं वो आपकी नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल डैश के तौर पर जाना जाता है। तो भारतीय मरुस्थल को थार के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी की उपनदी को रिहाद बांध निर्मित किया गया है। तो सोन नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोन नदी की जो उपनदी पर रिहाद बांध निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, तटीय आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा को झेलना पड़ता है। तो चक्रवात जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का उत्पादक नहीं है। तो बाकी छत्तीसगढ़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी केरल, असम और पश्चिम बंगाल जो है ये आपके चाय के उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमुलाई वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना डैश की खदान डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना जो है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपकी हीरे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश स्टेट में है ये। अगले प्रश्न पे चलते हैं, भारत में कौन सा शहर 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। तो मुंबई शहर जो है वो आपका 2 रेलवे जोनों का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर टनल स्थित है। तो जवाहर टनल कहाँ पर है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनफॉल इज नॉट एसोसिएटेड विथ। तो वर्षा इससे संबंधित नहीं है, ये आपकी प्रति चक्रवात से संबंधित नहीं है। रेनफॉल इज नॉट एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोन्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन कौन सा है। तो बॉम्बे जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा पृष्ठभूमि पतन कौन सा है, ये आपका बॉम्बे है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बॉम्बे जो है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो नगरीकृत राज्य कौन सा है, ये आपका तमिलनाडु जो है, ये आपने याद रखना है। भारत का सब सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, ये आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा इनके मध्य पर सीमांकन है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रेड क्लिफ जो है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट है, कौन सी कार्बनिक चट्टान है विच इज़ एन ऑर्गेनिक रॉक। तो कार्बनिक चट्टान कौन सी है, कोयला जो है वो आपकी कार्बनिक चट्टान है। अगला प्रश्न इसमें बोला कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपकी अमेजन जो है वो आपकी अमेजन जो है वो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और सबसे लंबी पूछा जाए तो नील जो है वो आपकी सबसे लंबी नदी होगी। और सबसे बड़ी पूछा जाए तो अमेजन होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आपको आगामी HPSSC हमीरपुर के जो एग्ज़ाम होंगे, JOIT, HP सेक्रेटरीट क्लर्क, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन और जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये जितने भी आंसर मैंने आपको बताए, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए, जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के जो एग्ज़ाम हुए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।